जिसने कोई पाप नहीं किया हो और वो चले थे उसको सजा देने। हालेलुया। तो वहां भी उस पापिस्ती के लिए प्रभु उपस्थित रहता है और उसको पाप से छुड़ाता है और सारों को पापी ठहरा देता है। तो उन सारों में से तो हम भी हैं। अब्राहम के पुत्र है ना, हम भी विश्वासी ना। वो अब्राहम के नहीं थे क्या? अब्राहम तो उनका पिता था ना, शास्त्री फरीसियों का। यस सर, अब्राहम तो सबका पिता था ना। हम भी विश्वासी हैं, हमारे पिता अब्राहम है। तो वो सारे पापी गिने गए तो हम भी पापी हुए ना। हमारे पूर्वज तो पापी हैं, हम भी पाप करते हैं कोई ना कोई। तो वहाँ भी प्रभु बोलता है जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, सब चले जाते हैं। और वहाँ भी उस पापी स्त्री को प्रभु बचा लेता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे कई उदाहरण हमें देखने मिलते हैं जिसके द्वारा ये पता चलता है कि प्रभु खुद आया। वहाँ पे वो बेटा अपने बाप के पास गया, उसको पश्चाताप होता, पिता मुझे मजदूर समझ के रख ले। लेकिन यहाँ बापों का बाप, मेरा बाप, तुम्हारा बाप, सबका बाप प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़ के आया यार तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए कोड़े खाया उसने, तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन उस उड़ाऊ पुत्र के बाप ने नहीं गया वहां पे सूअरों का खाना खाने की, मेरे पुत्र ने पाप किया है तो चलो मैं जाके सूअरों का खाना खा लेता हूँ, मैं भूखा रह लेता हूँ, मैं दुख उठा लेता हूँ। उसका बाप नहीं गया। लेकिन सबका बाप हमारे पास आया है, उसका पुत्र आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है हम देखने मिल रहे, क्लियर है? हम स्वर्ग पे गए, हम यरूशलेम गए, हम प्रभु के पास गए? नहीं, प्रभु हमारे पास आया है हमारे पापों के लिए। ठीक है, वो हमारे पास आया है, ना कि हम उसके पास गए। लेकिन उड़ाऊ पुत्र का बाप उसको माफ कर देता है, खोया हुआ आ गया क्योंकि उसका बाप है। तो हमारा बाप तो सबका बाप है, वो खुद हमारे पास है। वो चाहता है कि हम नष्ट ना हो। हालेलुया। हम में से कोई भी नष्ट ना हो। ये क्लियर हो चुका है, कई बार अपन बता चुके हैं, आज भी क्लियर कर चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी आराधना नहीं करना चाहिए, उसकी उपासना नहीं करना चाहिए, उसके वचन फॉलो नहीं करना चाहिए, उसने वचनों का प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभु जाते टाइम एक आज्ञा दे गया ना, पृथ्वी के छोर तक मेरे चेले बनाओ। तो हम सब भी तो उसके चेले हैं ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब लोगों को हम वचन बांटेंगे, अपना धन देंगे, तब वो प्रभु के पास आएंगे ना। बिगर उसके कुछ मिलता है क्या? कोई नहीं किसी के पास जाता। हालेलुया। तो तभी उद्धार होगा। प्रभु ने धन नहीं लिया, प्रभु के लोग। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम किसी एक कंगाल को, भिखारी को देते हो तो मुझे देते हो। एक बीमार को अगर तुम सुधी लेते हो तो मेरी लेते हो। एक नंगे को कपड़ा पहनाते तो मुझे। तो जक्कई ने क्या किया था? जक्कई ने क्या किया था? कंगालों को अपना धन दे दिया था। हाँ, चौगुना फेर दिया था। उसके बदले प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु को क्या चाहिए? उसने सब कुछ बनाया है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो हमें प्रभु का वचन देना है और उनका उद्धार करेगा प्रभु, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है ना। हालेलुया। तो यहाँ पे देखने मिला। और अब आखिरी का वचन पढ़ के यहाँ पे एक चीज मुझे समझाइए। लेवी का अपना 5वां अध्याय का 31 वचन। उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, मेरी जरूरत किसको है? मैं कौन हूँ? मुझे जानते ना आप लोग, अभी परिचय दिया है। मैं कौन हूँ बताएगा कोई? लोग मुझे जानते ना यहाँ पे। डॉक्टर हूँ। मेरी जरूरत किसको है? अच्छे भलों को है? किसको है? जो बीमार है उनको। तो यहाँ प्रभु किसके लिए आया ये भी क्लियर होता है। पापियों के लिए तो आया, लेकिन जिसको प्रभु की जरूरत है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 31 वचन में। पढ़ो मराठी में, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। 5 का 31 वचन लेवी का, लूका का, हाँ लूका का लेवी, लूका का 5 का 31 वचन, सॉरी लूका का 5वां अध्याय का 31 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया। येशूने त्यास उत्तर दिले, निरोग्यास वैद्याची गरज नसते, तर रोग्यास असते। हालेलुया। बोलो। और उसके बाद सिस्टर, मी नीतिमानास बोलावयास आलो नाही, तर पापी लोकास पश्चातापासाठी बोलावयास आलो आहे। हालेलुया। अभी मेरे प्रचार की एंडिंग हो गई है, खत्म हो गया। अगर आपको पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया है, कुछ दिया है, तो इस वचन के लिए तालियां बजाएं तो उतारो और प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। और मेरा उद्देश्य यहाँ खत्म होता है और आप समझ सकते हैं कि प्रभु किसके लिए आया। इस लास्ट वचन में वह
भले चंगों के लिए नहीं, डॉक्टर सचिन अच्छे वालों के लिए नहीं, बीमारों के लिए जरूरत है उसको। तो प्रभु यहाँ पे अच्छे वालों के लिए नहीं आया, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आया है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यस, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया। हालेलुया। मेरे वचन की शुरुआत की, प्रभु किसके लिए आया है? प्रभु पापियों के लिए आया है। हालेलुया। परंतु वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। आज हम पापी नहीं होते तो प्रभु हमें बुलाता? तो अंगीकार करें, आज रोए। मैं गीत गाने वाला हूँ, प्रभु के लिए रोए। हम सब पापी हैं। हम में से कोई झूठ बोलता है, कोई अपने पति से लड़ता है, कोई अपनी पत्नी से लड़ता है, कोई अपने माता पिता के खिलाफ होता है, कोई अपने बच्चों के खिलाफ होता है, कोई अपने मालिक के खिलाफ होता है, कोई अपने काम करने वालों के खिलाफ होता है। तो आज इस गीत के द्वारा रोए और अंगीकार करें कि प्रभु मेरे लिए आया है, क्योंकि मैं पापी हूँ। और अगर मैं पापी नहीं हूं तो मैं बैठा नहीं रहता, क्योंकि इस वचन के द्वारा साबित होता है प्रभु बीमारों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आया। वैसे ही प्रभु यहाँ पापियों के लिए आया कि उनका मन फिराने के लिए बुलाने आया है। और हमारा मन नहीं फिरता तो हम यहाँ नहीं आते। तो पश्चाताप करें। आपने देखा है, अभी हमने कुछ वचनों में पढ़ा है कि प्रभु ने बरअब्बा को, प्रभु की कृपा से बरअब्बा को छोड़ दिया गया, प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। और प्रभु को कोड़े मारे गए। आपको एक फटका मारा जाए तो कैसा लगेगा? कल्पना करो, कल्पना करो, रो, आंसू बहाओ प्रभु के लिए, क्योंकि वहां यरूशलेम में कई स्त्रियां उसके लिए आंसू बहा रही थी, उसकी सेविकाएं आंसू बहा रही थी, क्योंकि उनका उद्धार ऐसे नहीं हुआ। हमारा उद्धार ऐसे नहीं हुआ है। हमारा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर, क्योंकि उस वचन में लिखा है, सूबेदार ने विश्वास किया और बोलता है सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र, तो वो भी परमेश्वर हुआ ना। वो स्वर्ग छोड़ के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए आया है। उसने कोड़े बहाए, फटके खाए हैं, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम चंगाई पा सके। उसके हाथ पे खीले ठोके गए। एक पिंटोचो आपके हाथ में कैसा लगेगा? कल्पना करो, कल्पना करो। खीला टोचा गया, भाला टोचा गया। मर्डर होते इतने चक्कू देखते हैं अपन, कैसे तड़पते हैं लोग जब फिल्मों में देखते हैं। भाला घोपा गया, खीले ठोके गए, लटकाया गया, उसका उपवास किया गया, उसका बूंद बूंद खून बहा गया। एक थोड़ा सा कट जाता है, आप सब्जी काटते हैं, कैसा लगता है? ऐसे करते हैं, लागला मला लागला कपला। उसको काटा गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसको सताया गया, काटा। हम रास्ते से चलते हैं, अगर हमारी चप्पल में कील घुस जाती है या पाँव में कांटा घुस जाता है, हम सेफ्टी में जाते हो तो कैसा महसूस करते हैं? महसूस करो उस वेदना को, महसूस करो। आंखें बंद करो, कोई आत्मिक साथ में जाओ, आंखें बंद करो और महसूस करो कि प्रभु को कांटों का ताज पहनाया गया। तब हमारे प्रभु को कैसा लगा होगा? तब उस प्रभु के कारण हमारा उद्धार हुआ है। माफी मांगो, अपने पापों से फिरो, पश्चाताप करो, प्रभु से कहो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार कर। तू हमारे लिए आया यीशु, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, तूने हमारे लिए खीले ठोके अपने हाथों में, कांटों का ताज पहना प्रभु, ताकि हम तेरे स्वर्ग के राज्य में आ सके, तेरे चरणों में आ सके, हमारा उद्धार हो सके। क्योंकि स्वर्ग राज उसके ही द्वारा है जब हम अपने पापों की क्षमा करेंगे, उसमें विश्वास करेंगे। क्योंकि प्रभु की उस कल्पना को, उस घटना को महसूस करें आप, और प्रभु का धन्यवाद करें और रोएं, उसके लिए तड़पे कि प्रभु किस तड़प से गुजरा है। उस चीज को महसूस करें कि एक कांटा गुजर गया, उसके कांटों का ताज पहनाया गया। उसको अपने अंदर, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं और महसूस करें उस चीज को, और पश्चाताप करें और प्रभु की सानिध्य में जाएं और उसकी कल्पना से अपने आप को शुद्ध करें। उसका जो लहू बह रहा है उसके द्वारा आप पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। और आज के दिन प्रभु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसके पहले ही प्रभु ने कहा था, ये मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए जाता है। ऐसे नहीं दिया उसने, ऐसे ही नहीं बैठे बैठे लहू बह गया, उसके लिए फटके खाए उसने, खीले ठोके। उसकी चमड़ी, जैसे रोटी का हम टुकड़ा तोड़ते और खाते हैं, ऐसे उसकी चमड़ी तोड़ी गई। ब्लेड लगे थे उसके कोड़े में और वो चमड़ी निकली रोटे के टुकड़े के द्वारा। और उसने कहा, मैं अपना मांस तुम्हें देता हूँ, खाओ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु है,
वास्तव में मेरा लहू पीने की वस्तु, पियो। कितना दुख सहा प्रभु ने, कितना दुख सहा। आप पवित्र आत्मा की सानिध्य में जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हमें दे, पश्चाताप का आत्मा दे, और पिता उस तेरी तड़प को, उस दुख को हम महसूस कर सके जो तू हमने हमारे लिए, हम पापियों के लिए सहा परमेश्वर, हमारे लिए कोड़े खाए और अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके, उद्धार पा सके। ओ प्रभु तू कितना महान है पिता, कितना दयालु कि हम तेरे पास नहीं आए पिता। उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे हम अपने पिता के पास नहीं गए। पिता तू अपने पुत्र के पास आया है, हम तो पापी थे और तूने हमें अपना पुत्र कहलाने का अधिकार दिया है। और तू कितना महान, कितना दयालु है परमेश्वर कि तू छोड़ के मुझ पापी के लिए आया। कबूले अपने आप को, हर कोई पापी है, कुछ ना कुछ पाप हमसे होते हैं और उसमें तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ पिता। मैं मानता हूँ पिता तूने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के आया, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए और मुझ पापी के लिए अपना प्राण दिया पिता। और मुझ पापी में अपना जीवन का सौंस दिया परमेश्वर, अपना लहू, अपना मांस मुझे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके पिता। इस गीत के द्वारा हमारों को आंसुओं से भर दे और उस आंसुओं के द्वारा हमारा पाप निकल जाए और तेरा पवित्र लहू हमारे शरीर में आ जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस गाने को गाइए, अपने मन में कोशिश कीजिए और पश्चाताप कीजिए और पवित्र आत्मा अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको माफ करेगा और आपको स्वर्ग की राज्य में ले जाएगा। जैसे उस पापी को ले गया था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसी तरह से उसने कोड़े खा के, लहू बहा के, तब उसने विश्वास किया, उस पापी ने, उस डाकू ने। ऐसे आप विश्वास करें, रोए, आंसू बहाए और प्रभु से कहे अपने साथ स्वर्ग में लेके जा। इस गीत को गाने की कोशिश की। हालेलुया, धन्यवाद। तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से, तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। धो दे तू पाप, भर दे जख्म, धो दे तू पाप, भर दे जख्म, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम। तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से, तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। हर एक आत्मा गाए, हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ गाए, प्रभु तेरे लिए, तेरे लहू से धो दे पाप, भर दे जख्म प्रभु। कोई तो आत्मा सहायता करे, पश्चाताप करे और रोए और प्रभु के लिए गाए। धो दे तू पाप, भर दे जख्म। मेरे पीछे गाइए, हालेलुया, आवाज निकालिए उस प्रभु के लिए जिसने आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए अपना खून बहाया, आपको अपने आप के लिए क्रूस में दे दिया। गाइए, जैसा बने वैसा गाइए, प्रभु सब समझता है। गाइए, तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। धो दे तू पाप, भर दे जख्म, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम। तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। खाते हैं मांस तेरा, पीते लहू हम। हालेलुया, आज उसका मांस खाने वाले हम, आज उसका लहू पीने वाले, क्योंकि आज प्रभु भोज है। गाइए इस वर्ड को, समझाइए प्रभु को कि प्रभु तेरा मांस खाता हूं मैं, तेरा लहू पीता हूं। खाते हैं मांस तेरा, पीते लहू हम, खाते हैं मांस तेरा, पीते लहू हम। करते हैं आस देगा नया जीवन, करते हैं आस देगा नया जीवन। तेरे लहू से यीशु, तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। धो दे तू पाप, भर दे जख्म, धो दे तू पाप, भर दे जख्म, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम, दे दे उद्धार, तेरी महिमा
से, यीशु तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। मरते हैं हम, जीते हैं हम, मरते हैं हम, जीते हैं हम में चले तेरी सांसें हरदम। ओ प्रभु से कहिए, मरते हैं हम, जीते हम तेरे लिए प्रभु, हम में चले तेरी सांसें हरदम। क्योंकि अगर हमारी सांस रुक गई तो हम मर जाएंगे, हम कुछ भी नहीं है। आदम को अपना श्वास प्रभु ने दिया, तब वो जीवित प्राणी बना। आज अगर हम जी रहे हैं तो प्रभु के श्वास के द्वारा रोइए, गाइए, प्रभु से कहिए, मरते हैं हम, जीते हैं हम में चले तेरी सांसें हरदम। तेरे लहू से, यीशु तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। धो दे तू पाप, भर दे जख्म, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम। दे दे उद्धार प्रभु, ताकि तेरी महिमा गाए। अपने पवित्र लहू से धो दे हमें, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, कि तेरी महिमा गाए। दे दे हमें उद्धार प्रभु, दे दे उद्धार, तेरी महिमा गाए हम। तेरे लहू से, यीशु तेरे लहू से, तेरी कृपा से प्रभु, तेरी कृपा से। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस सुंदर से गीत के लिए परमेश्वर की, इस गीत के द्वारा तूने अपने सारे प्रभु भोज को पूरा किया परमेश्वर। अपने पवित्र लहू द्वारा हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, हमारे पापों से क्षमा की पिता। और पिता, तू हमारे लिए आज के दिन सोच छोड़ के आया और हम पापियों के लिए, मुझ पापी के लिए अपना पवित्र लहू और खून बहाया पिता। धन्यवाद पिता, केवल आदर और महिमा तेरे लिए परमेश्वर, कि तू ही योग्य परमेश्वर। और मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा तुझसे, कि यहाँ प्रत्येक मेरे भाई बहन जो बैठे हुए, उस पवित्र लहू द्वारा तू उनके पापों को क्षमा कर पिता, और उनको उद्धार दे दे परमेश्वर। तू उनको उद्धार दे दे परमेश्वर, और उनके द्वारा और लोग आने पाए और तेरी महिमा देखने पाए और उनका उद्धार होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन को तूने मुझ पापी के द्वारा पेश किया परमेश्वर। अपने पापों के लिए हमें पश्चाताप का मौका दिया और हम पे दया की। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए, कि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। धन्यवाद। देवाला धन्यवाद असो, त्याची स्तुती असो। सुंदर से देवबापाचे वचन आपल्यापर्यंत आलेले आहेत आणि म्हणून आपण ऐकलं आणि आपल्या सर्वांना ते माहीत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या पापाच्या क्षमेसाठी, आमचा उद्धार होण्यासाठी त्याने ह्या जगामध्ये अवतार घेतला, ह्यासाठी की त्याच्या येण्याच्या द्वारे त्याने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी जे काही रक्त ओतलं, जे काही त्याचं शरीर मोडलं, त्याद्वारे आमचा उद्धार व्हावा। आणि त्या उद्देशाने प्रेरित होऊन आज आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाचं आपण स्मरण करत आहोत। आणि प्रभूने दिलेली ती आम्हाला ती आज्ञा आहे, कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटले की जितक्यादा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता, तितक्यादा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता। आणि ह्या विधीला अनुसरून देवाचे वचन आपल्यापर्यंत आलेले आहेत। आणि म्हणून ज्या रात्री प्रभू येशू ख्रिस्ताला धरून देण्यात आलं, त्या रात्री त्याने भाकर घेतली आणि आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे। आणि खरोखरच 2023 सालापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी जे शरीर मोडलं, त्याचं स्मरण आपण करणार आहोत। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने मांसाचा तुकडा घेतला नाही, मासेचा पीस घेतला नाही, प्रभू येशू ख्रिस्ताने ही भाकर घेतली। यासाठी
की त्यास बसलेल्या फटक्याने आम्हास आरोग्य प्राप्त हो. हालेलुया. आणि देवाच्या वचनानुसार आपण त्याचं स्मरण करणार आहोत की त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आपलं पवित्र शरीर हे त्याने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मोडलं. आणि म्हणून आपण ह्या भाकरीवर आपण आशीर्वाद मागू आणि पवित्र सपाटेही त्या भाकरीवर आशीर्वाद मागतो. हालेलुया. आपण या भाकरीवरती आशीर्वाद मागतो. हालेलुया. आकाशपतीच्या सृष्टी निर्माण करता परमेश्वरा, बाप्पा प्रभू श्री ख्रिस्ता, तू बाप्पा वधस्तंभावर मोडलेल्या शरीराचं प्रतीक असलेली ही भाकरी परमेश्वरा, ही सेवन करताना परमेश्वरा आम्ही तुझं वधस्तंभाचं मरण स्मरण करत आहोत. परमेश्वरा आम्ही तुझा वधस्तंभ गाजवत आहोत परमेश्वरा. आणि तू येईपर्यंत आम्ही तुझ्या वधस्तंभाची घोषणा करत आहोत. तू सांडलेल्या रक्ताची, तू मोडलेल्या शरीराची आम्ही घोषणा करत आहोत. बाप्पा ही भाकर खाण्याद्वारे परमेश्वरा प्रत्येकाला तुझं स्मरण राहू दे परमेश्वरा, की तू आमच्यासाठी आपलं रक्त सांडलं आहेस, तू आमच्यासाठी आपलं बलिदान केलेलं आहेस, याचं प्रत्येकाला स्मरण राहू दे. आणि त्याची तू येईपर्यंत त्यांनी सर्वांनी तशी घोषणा करावी, अशी दैवी कृपा त्यांच्यावरती होऊ दे परमेश्वरा. ही प्रार्थना विनंती नासरी येशू ख्रिस्ताच्या गोड पवित्र नामात केली म्हणून ऐकून मान्य करतो.